वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्लासिफाइड होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है, फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कॉमर्स में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में हमारी हेल्प करती हैं। अब हम इंडस्ट्री को डिटेल में समझते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, रिसोर्सेज का यूजफुल गुड्स में कन्वर्जन होता है। जो रिसोर्सेज हमारे लिए पहले यूजफुल नहीं थे उनको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। कभी कभी इंडस्ट्री को हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं कॉटन से, उन सबको हम क्यूमुलेटिवली क्या कह सकते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री तीन तरह की होती है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकंड इज जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्दर कैटेगराइज होती है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो भी 4 टाइप्स की होती है, फर्स्ट एनालिटिकल, सेकेंड इज सिंथेटिकल, थर्ड इज प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज असेंबलिंग। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हैं नेचर से, जैसे कि माइनिंग, फिशिंग। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो तरह की होती है, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, सेकंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब समझते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं माइनिंग का। माइनिंग में वैल्यूएबल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, जैसे कि मिनरल्स, मेटल्स, क्ले। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज समझते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एंगेज्ड होती है इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जैसे कि नर्सरीज में प्लांट ग्रो किए जाते हैं फॉर सेल, ऐसे ही कैटल ब्रीडिंग फार्म्स जो होते हैं वहाँ पे कैटल्स को रेज किया जाता है फॉर मिल्क एंड लेदर। ऐसे ही पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड्स को रेज किया जाता है फॉर एग्स एंड मीट। अब समझते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है फिनिश गुड्स में। जो रॉ मटेरियल हमें ऑब्टेन हुआ था प्राइमरी इंडस्ट्रीज से वो कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, जैसे कि आयरन ओर एक रॉ मटेरियल है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उससे क्या एक्सट्रैक्ट करेंगी, स्टील। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उनसे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सेम मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करती है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी के केस में क्रूड ऑयल को कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सब में क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में इसका अपोजिट होता है, उसमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जो यूजुअली किसके केस में होता है, सीमेंट के केस में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर केन का। जैसे कि शुगर केन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर।
असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि टेलीविजन में, कार में, कंप्यूटर्स में, रेडियोज में। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। अब हम देखते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की, कम्युनिकेशन की, पैकेजिंग की एंड एडवर्टाइजिंग की। अब हम समझते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर दो एक्टिविटीज आती हैं। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है? गुड्स का खरीदना और बेचना। इसके साथ साथ अब हम समझते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होता है वो सर्विसेज होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जिनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। तो कॉमर्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं। फर्स्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सेकेंड ऑक्सिलरीज दैट इज सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग। अब अभी हमने देखा कॉमर्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ट्रेड जो है वो दो तरह का होता है, एक इंटरनल ट्रेड, सेकंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में भी दो आते हैं, फर्स्ट होलसेल एंड सेकंड रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड भी क्लासिफाइड होता है इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, एंट्री पोर्ट में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। अब हम ट्रेड को डिटेल में समझते हैं। ट्रेड का क्या मतलब होता है? सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, हम अपने कंज्यूमर्स को जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको अवेलेबल करा कर देते हैं। ट्रेड भी दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड भी कहते हैं। इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स का परचेजिंग और सेलिंग जो है वो विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हो रहा है। इट मीन्स हम जो भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो विद इन कंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी दूसरी कंट्री जो है इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। जब भी गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में तो उसको कौन सा ट्रेड बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। पर अगर वही लार्जर क्वांटिटीज में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? होलसेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होता है। इसमें सिर्फ एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है। अब एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज इम्पोर्ट ट्रेड, सेकंड इज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। जो इम्पोर्ट ट्रेड होता है उसका मतलब होता है कि हम जो है दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीद रहे हैं। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका से अगर कोई भी गुड्स खरीद रही है तो उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। पर अगर इंडिया का कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को कुछ गुड्स बेच रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी कि इंपोर्ट में हम दूसरी कंट्री से कुछ खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट ट्रेड में जो बिजनेस है वो दूसरी कंट्री को सेल कर रहा है। एंट्री पोर्ट ट्रेड में क्या होता है, गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है पर उसका फाइनल कंजम्पशन हमारी कंट्री में नहीं होता पर उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज में। जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो कुछ गुड्स मैंने इंपोर्ट किए अमेरिका से पर उसका फाइनल कंजम्पशन इंडिया में नहीं हुआ, उसका जो फाइनल कंजम्पशन है वो चाइना में हुआ। हमने उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया चाइना में, तो इंपोर्ट हुआ अमेरिका से और एक्सपोर्ट कर दिया गया चाइना में, तो डेट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड।
अब हम समझते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर हमें रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री तक लेके जाने तो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बने हैं अगर हमें वो फैक्ट्री से कंज्यूमर तक यानी प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर जाने तो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो यानी कि चाहे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक रॉ मटेरियल को ले जाना हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक लेके जाना हो, हमें उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अब प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर्स को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है एक दूसरे के साथ तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की, जैसे कि टेलीफोन फैसिलिटीज़, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। कोई भी बिजनेस जो है पैसों के बिना नहीं चल सकता। असेट खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, डेली के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए उसे पैसा चाहिए ही चाहिए। तो फंड्स कहाँ से मिलेंगे? फंड्स बिजनेसमैन को मिलेंगे बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो जो बैंकिंग है वो हेल्प करती है बिजनेस एक्टिविटीज को टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अब हम देखते हैं इंश्योरेंस के बारे में। बिजनेस में बहुत सारे तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि कभी भी आग लग सकती है या फिर चोरी हो सकती है। तो जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है या फिर जो मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब हमेशा प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ऐसे ही जो मटेरियल हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है या फिर जो ट्रांजिट में है यानी कि जो भी रास्ते में है, उसमें भी डर होता है कि कभी कुछ डैमेज ना हो जाए। तो हम एक नॉमिनल यानी कि छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं ताकि अगर इन केस कोई लॉस या डैमेज हो जाए तो हम इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी कर सकें। ऐसे ही अब हम देखते हैं वेयर हाउसिंग। जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं वो साथ के साथ ना ही तो सेल होते ना ही साथ के साथ कंज्यूम होते। हमें उसे कुछ टाइम के लिए अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि जब भी ज़रूरत हो हम उन्हें यूज़ कर सकें या फिर उन्हें सेल कर सकें। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि हम उन गुड्स को किसी भी तरह के लॉस या डैमेज से बचा सके। तो उसके लिए क्या चीज़ हमें हेल्प करती है? वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग हेल्प करती है बिजनेसेस को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है कस्टमर्स को, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है या फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट क्या है, उनकी पैकेजिंग क्या है। तो एडवर्टाइजिंग जो है हमारे जो अभी करेंट कस्टमर्स है उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और जो कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है ताकि हम उन्हें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें।